गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तगणों, आज हम सभी लोग यह चर्चा करने वाले हैं कि इस माधव मास में, बैसाख मास में पड़ने वाली कौन कौन सी एकादशी हैं और उस एकादशी का क्या महात्म्य है, कौन सी कथा है और 18 तारीख या 19 तारीख किस दिन करें व्रत, कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं। अब की इस बार एकादशी पर 4 महादुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिन संयोगों में यदि एकादशी का व्रत कर लिया जाए तो निश्चितता है सकल मनोरथ को पूर्ण करने वाली यह एकादशी हमें भगवान श्री हरि की कृपा जरूर प्राप्त कराती है। बहुत से भक्तों के मन में जो संशयात्मक स्थिति बनी है, असमंजस की स्थिति बनी है कि हम एकादशी किस तिथि को करें, 18 मई को या 19 मई को, और कौन सी एकादशी है और इस एकादशी को करने का क्या फल है, क्या विधान है, पारण का क्या समय। आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। देखिए, बैसाख मास में जो एकादशी पड़ती है, इस तिथियों का ही विशेष महत्व है। शास्त्रों और पुराणों में, पद्म पुराण में तो इसकी महिमा विशेष रूप से बताई गई है, क्योंकि एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित है और यह माधव मास भी भगवान श्री हरि को समर्पित है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। तो देखिए कितना संयोग ऐसे ही बन रहा है आप कि माधव मास में पड़ने वाली एकादशी और दूसरी माधव मास। तो आइए हम सभी लोग इसकी चर्चा करते हैं, जानते हैं कब है एकादशी, कौन सी कथा को श्रवण करें। कि बैसाख मास की एकादशी की तिथि का प्रारंभ 18 मई, देखिए 18 मई 2024 को सुबह 11:23 से प्रारंभ हो जाएगा। देखिए समय आप जरूर नोट कर लें, 11:23 पर शुरू हो जाएगी। वही इस तिथि का समापन अगले दिन 19 मई 2024 को 1:50 पर समाप्त हो जाएगा। तो हमारे शास्त्रों में उदया तिथि का विशेष महत्व है। उदया तिथि के आधार पर हम सभी लोग एकादशी का व्रत जो है 19 मई 2024 को रखा जाएगा और इसका पारण भी 20 मई को किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कौन सी वह एकादशी है, इस एकादशी का क्या महत्व है। देखिए, इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। कौन सी एकादशी? मोहिनी। अब आप लोग कहोगे इस एकादशी का मोहिनी नाम क्यों पड़ा, तो इसकी भी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। मोहिनी एकादशी, कौन सी एकादशी? मोहिनी एकादशी। इस बार मोहिनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग समेत कुल 4 योग का संयोग बन रहा है। एकादशी की तिथि जो होती है भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण की पूजा बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से करते हैं और सभी लोग इस एकादशी का व्रत बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से करते हैं। परंतु यदि एकादशी की तिथि का व्रत किया जाए और कथा न श्रवण किया जाए तो वह संपूर्णतः नहीं होती, वह अधूरा ही रह जाता है। और बैसाख के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की तिथि भी इसमें शामिल होती है। इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का महत्व विशेष है। इस दिन व्रत पूजा करने से साधक को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में बरकत होती है। तो आइए जानते हैं पारण। देखिए, सोमवार के दिन आप व्रत का पारण 5:28 से लेकर सुबह 8:12 के बीच अवश्य कर लें। एक बार पुनः नोट कर ले, सुबह सोमवार के दिन 5:28 से लेकर 8:12 के बीच आप इस व्रत का पारण अवश्य कर लें। देखिए, मोहिनी एकादशी के दिन जो आपको बताया गया कि कौन कौन से योग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, द्विपुष्कर योग, सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है।
सर्वार्थ सिद्ध योग 5:28 से अगले दिन 20 मई को 3:16 तक। वही अमृत योग भी 5:28 से लेकर अगले दिन प्रातः 3:16 तक रहेगा। तो आप इस दुर्लभ संयोग का आनंद बड़ी प्रसन्नचित भाव से उठाएं और ऐसे में व्रत पूजन जो है कर रहे हैं तो बड़े प्रसन्नचित भाव से जरूर करें। और इस दिन नाम संकीर्तन भगवान नाम स्मरण करना जो है हमें आनंद की प्राप्ति कराता है। एकादशी के दिन सुबह उठकर गंगा नदी या फिर घर के नहाने वाले जल में गंगा का जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और उस दिन साफ सुथरे कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर में जाकर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु, माता लक्ष्मी, श्री कृष्ण दामोदर के स्वरूप का विधि विधान से पूजन अवश्य करें। तो आइए जानते हैं आपने व्रत कब धारण करना है, व्रत पारण कब करना है। अब जानते हैं क्यों पड़ा मोहिनी एकादशी का नाम है। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों में भी इससे पाने की होड़ मच गई। ताकत के बल पर असुर देवता से अधिक बलशाली थे। देवता चाहकर भी असुरों को हरा नहीं सकते थे। सभी देवताओं की आज्ञा पर भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोह के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृत की प्राप्ति की, अर्थात अमरता उन्हें प्राप्त हुई। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यदि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं या कर रही हैं तो निश्चित है यदि कथा को ना सुना जाए तो व्रत का अधूरा फल रहता है। कथा श्रवण यदि आप व्रत भी ना कर पाए तो यदि कथा को श्रवण कर लिया जाए तो निश्चित है कि हमारे मनोरथ जरूर पूर्ण होते हैं। एक कथा आती है, भद्रावती नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था, जिस पर चंद्रवंशी राजा ध्रुतिमान राज्य किया करते थे। उसे राज्य में कई विष्णु भक्त रहते थे, लेकिन उनमें धनपाल नाम का एक वैश्य भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का बड़ा ही परम भक्त था। वह परोपकार के कई कार्य किया करता था, लोगों की मदद करता था, गरीब असहायों की मदद करता था, जो है राह चलने वाले लोगों के लिए प्याऊ, प्यासे के लिए प्याऊ और धर्मशालाएं इत्यादि वह जो है बनवाया था, ताकि लोग जो है आवे और बड़े ही प्रसन्नचित भाव से धर्मशालाओं में रहकर जो है, और जलपान गृह भी लगवाया था। लोग जल पान किया करते थे बड़े प्रसन्नचित भाव से, और बाग बगीचे भी लगवाए थे ताकि लोग वहां पर आवे और बड़े ही प्रसन्नचित भाव से छाया में रहकर जो है बड़े ही प्रसन्नचित भाव से भगवान का स्मरण करें। राहगीरों के लिए उन्होंने जो है लोगों के आने जाने वाले मार्ग पर इतनी व्यवस्थाएं की थी, क्योंकि वह धर्म का कार्य करता था। उसके 5 बेटे थे, जिसका नाम सुमना, शब्दबुद्धि, मेधावी, सुकृति, दृष्टबुद्धि। इनमें से दृष्टबुद्धि पापी, अनाचारी, अधर्मी था। वह पाप कर्म में नित्य लगा रहता था। धनपाल उससे बहुत परेशान था, क्योंकि जिस घर में यदि सभी भगवत प्रेमी हो, भगवत भक्त हो, यदि कोई भगवत विरुद्ध आचरण करे या भगवान में प्रीति न रखे तो उस घर में, उस घर के श्रेष्ठ को, बुजुर्ग को, माता पिता को बहुत ही तकलीफ होती है, अर्थात उनका जीवन कष्टमय हो जाता है, क्योंकि वे सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं कि हमने कौन से पाप कर्म किए। धनपाल उससे बहुत परेशान था और एक दिन तंग आकर धनपाल ने दुष्ट बुद्धि को, धृष्ट बुद्धि को घर से ही निकाल दिया। बेघर और निर्धन होने पर उसके दोस्त ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके पास कुछ खाने पीने को भी नहीं था, वह चोरी करके अपना गुजारा करने लगा। एक बार उसे राजा ने पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा पिता की संतान होने के कारण उसे छोड़ दिया। दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया। दूसरी बार चोरी करते पकड़ा गया तो उसे नगर से बाहर कर दिया गया।
एक दिन वह भूख प्यास से परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे कौंडिन्य ऋषि के आश्रम दिखा और वह वहां चला गया। वह महीना बैसाख का था। ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे गीले वस्त्रों के छींटे उस पर पड़े। ऐसे में गंगा जल के छींटे से दुष्ट बुद्धि को कुछ बुद्धि आई। उसने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहने लगा कि उसके बहुत पाप कर्म किए हैं, उसने बहुत पाप कर्म, इससे मुक्ति का मार्ग बताए। तब ऋषि कौंडिन्य को दृष्ट बुद्धि पर दया आई और उन्होंने कहा कि बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं और एकादशी का तुम व्रत करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इस व्रत को विधि पूर्वक कर लेने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, तुम पुण्य के भागी बनोगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी के व्रत की संपूर्ण विधि बताई। मोहिनी एकादशी के दिन ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से दुष्ट बुद्धि ने भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह पाप रहित हो गया। जीवन के अंत में वह गरुड़ पर सवार हो भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को चला गया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।